नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा से फरीदाबाद के उपमंडल मोहना की अनाज मंडी में पहुंचकर मोहना मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ऋषि कुमार जी और आरती सतीश और नत्थी सरपंच से खास बातचीत में जाना कि अनाज की ढुलाई कब तक हो जाएगी और क्या कहा उन्हें। ब्यूरो प्रमुख हर्ष कुमार गर्ग के साथ संवाददाता ताराचंद भटनागर की खास रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के फरीदाबाद जिले से उपमंडल मोहना की अनाज मंडी में, जो कि आज आपको दिखाया जाएगा कि मंडी में अब तक कितनी खरीद हुई और कितना माल आया और कितना लिफ्टिंग हुआ है। क्योंकि जिधर नज़र दौड़ाई जा रही है उधर गेहूं ही गेहूं, ढेर व कट्टे नज़र आ रहे हैं। दूर दूर तक नज़र दौड़ाने पर कट्टे ही कट्टे नज़र आ रहे हैं, चाहे चट्टे भी लगे हुए हों या खुले हों। और साथ साथ में आपको दिखाया जा रहा है कि माल की लिफ्टिंग यानी गाड़ियां लोड होती हुई चलते हैं मार्केट कमेटी के ऑफिस में, करते हैं किसी अफसर से बात। क्या कहते हैं अफसर, जानने की कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों द्वारा माल ले जाया जा रहा है, फिर भी मंडी के अंदर भारी मात्रा में गेहूं पड़ा हुआ है। प्रधान जी नमस्कार। यानी कि आज हम मोहना मंडी में आए हैं आपके पास। तो मंडी में जिधर देखा जा रहा है गेहूं के गेहूं ढेर चच्चा खुले में गेहूं पड़े हुए हैं, तो इसे देख करके ऐसा लगता है कि लिफ्टिंग नहीं हो रही है। क्या कहेंगे आप किसी बारे में? प्रधान जी मैं जानना चाहूँगा, सरकार की तरफ से किसान को 72 घंटे के अंदर पेमेंट करना था, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, पेमेंट हो रही है नहीं हो रही है? तो पहले तो जी माल आना तो उससे बेहतर, आप जब गोदाम में माल पहुंच जाता उससे बेहतर। किसान का माल यहाँ पड़े हुए 15 दिन हो गए, उसने कुछ लेकर के नहीं है। जब तक माल गोदाम में नहीं पहुंचेगा तब तक पेमेंट नहीं होगी। गोदाम में पहुंचने से ही उनके घंटे गिनने शुरू हो जाएंगे। और सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? कई बार पेमेंट जो है वो गोडाउन में जब माल पहुंच जाता है उसके बाद, वैसे तो 48 आवर्स तो गए थे, 72 आवर्स की जो पेमेंट है आती है। कई मसले ऐसे हैं, या तो पहले की चलती थी, कुछ मसले जो इनका पोर्टल वगैरह है आपका, तो उसका वजन आ गया नया। इन्होंने लस्टर लॉस से पहले की परसेंट अलग कर दी, लस्टर लॉस के बाद की अलग कर दी। अब हमारे पास कट्टी जीएसटी के बाद 4,000 निकल रहे हैं, लेकिन लस्टर लॉस में अपनी कोई गाड़ी अगर लगा दी तो उसका गेट पास नहीं कर पाता है।
दो पार्टों में कर दिया। सरपंच साहब, मैं जानना चाहूंगा कि सुनने में आया है कि वहाँ पर आपकी गाड़ी शिफ्टिंग होकर जाती है तो गोदाम से कुछ कट्टे वापस कर दिए जाते हैं, ऐसा क्यों? क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो आपने भी देखा है, मौसम की जो बाहर होती है वो सब जगह पड़ती है। तो कुछ कट्टे मान लो कि आड़ती ने ध्यान नहीं किया या थोड़ा बहुत नीचे में उतर गया माल, तो उस वजह से वो आ जाते हैं, फिर हम उसको दोबारा से improve कर देते हैं। ये तो हर साल की प्रोसेस है। ये हर साल देखने में आता है। 100% माल जो है गोडाउन से नहीं उतरता है, क्योंकि उनकी भी कुछ लॉस है, वो लॉस तो फॉलो करेंगे, हमें भी करने चाहिए, आगे को करनी चाहिए। तो आप मार्केट कमेटी के अफसरों से और आरटीओ से क्या कहना चाहेंगे? कोई परेशानी है आरटीओ को? देखो, आरटीओ को परेशानी थी, हमने जो है अपने अफसरान से मिलकर उसका सोल्यूशन भी किया है। पहले हमारे पोर्टल पे जो पेमेंट आ रही है देखो आपकी, उसका मैसेज नहीं आता था, तो किसी किसान ने माल तो ज्यादा डाल दिया, रजिस्ट्रेशन कम है, दूसरे का माल कम गिरा, रजिस्ट्रेशन ज्यादा, तो उसे अपने अपने जो अकाउंट से वो टैली करके पड़ते हैं। जिसका माल ज्यादा उसको अपने पैसे देते हैं, जिसका माल कम है उसके ले लिए। तो हमने रुपये 40 गवर्नमेंट ने मान लिया, अपने से जो हमारे पोर्टल पे आने शुरू हो गई। यानी कि आपको कोई परेशानी नहीं है? परेशानी है कि जो ये आपको गेट पास है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। पहले गाड़ी लोड होते जो है आपको गेट पास जनरेट हो जाता था, अब जो है वहाँ से गाड़ी अंदर आती है तो इसे फिर फोटो उसका गेट पे लिया जाता है, फिर ट्रांसपोर्टर को इन्फॉर्मेशन करो, फिर ट्रांसपोर्टर यस करेगा, फिर मार्केट कमेटी में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसका तो प्रोसीजर बहुत लंबा हो गया। गाड़ी जो है कोई गाड़ी तो 3 दिन में गेट पास जनरेट करवाते हैं। एक गाड़ी लोड हो जाती है और उसको यहाँ इनके प्रोसीजर में 3-3 दिन तक हो जाते हैं। तो एक गाड़ी की गाड़ी 3 दिन में एक खड़ी रहेगी तो उसमें तो ट्रांसपोर्टर को भी गाड़ी की जगह जो मतलब लिफ्टिंग की स्पीड है ना वो इंटर ऑन हो जाती है। इसको लेकर तो ट्रांसपोर्टर में भी हमने तो ट्रांसपोर्टरों को भी बोला कि आप अपनी लेवल पे कुछ करो, लोग हमारी प्रॉब्लम में आती है तो हम जो है सेक्रेटरी साहब से भी, डीएफएस मैडम से भी, एजीएम साहब से भी, डी साहब से मिलते हैं, उसका सोल्यूशन होता है। तो ट्रांसपोर्टर को भी करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी समस्या है आपके सामने। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं इसके बारे में? हम तो ये मांग करते हैं कि जो जब ये पोर्टल बनता है ना उस समय अगर हमसे सजेशन ली जाए तो प्रॉब्लम ना आए। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।